हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। हमने इससे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, या तो वीडियो का जब लास्ट होगा अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 में भी है, तो आप अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या 12 के, तो आप दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा क्या होगा, तो चलो समझते हैं। पहले क्या लिखा है हमने पढ़ लीजिए कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधों को एक बिंदु से एक सिरे से प्रत्येक प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हो, तो ऐसे क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, याद कैसे करना है, वो चलो समझाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोध हैं और इन सभी का एक सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा और इसका भी पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। चलो इसको मान लेते हैं A, और इसका जो दूसरा बिंदु से जुड़ा है इसको मान लेते हैं B। तो वही तो आपने लिखा है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा अंतिम सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और अंतिम सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे, इसको फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद लिखना है इसकी रचना। तो इसकी रचना कैसे लिखना है चलो वो भी समझाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 ये तीन प्रतिरोध हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर I1 और इसके बीच में I2 और इसके बीच में I3। ठीक है, यहाँ पे आपका V जो विभवांतर है ये आपका समान होगा और यहाँ पर ये आपकी बैटरी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, तो ये आपकी है बैटरी। तो आप क्या लिखोगे कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या लिखोगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में विभवांतर V लगाते हैं, ठीक है, ये आपका बैटरी है, विभवांतर V लगाते हैं तो इनमें धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 प्रवाहित होने लगती है और विभवांतर V क्रमशः विभवांतर V क्या होगा, समान होता है। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर से समझ लीजिए कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में विभवांतर या V बैटरी लगाते हैं तो इनमें धारा क्रमशः I1, I2, I3 प्रवाहित होने लगती है तथा इनके बीच में विभवांतर V समान रहता है। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है और इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो वो सारी चीज़ें अब आपको समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, नियम से ये आपको लिखना है। तो ओम का नियम का फार्मूला क्या होता है, V बराबर में, ठीक है, V बराबर में होता है आपका I इंटू R। ये ओम के नियम का फार्मूला होता है, V बराबर में I इंटू R। हम आपको करना क्या है, यहाँ पर I को रोक लेना है। I को अगर आप रोक लोगे तो R यहाँ पे गुणे में है तो ये V के बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो I बराबर V अपान में R हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V, क्योंकि V भी तो समान है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1, तो I1 बराबर हो जाएगा V बटे में R1। तो I2 बराबर आपका हो जाएगा V बटे में R2 हो जाएगा। I3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, I3 बराबर आपका हो जाएगा V बटे में R3 हो जाएगा। पहले लिखना हम बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कैसे पेपर में लिखना है वो अभी समझा देंगे। पहले आप समझ तो लो कि इसके सूत्र का निगमन कैसे करोगे। आपको लिखना है ओम के नियम से,
फार्मूला होता है v बराबर आई इंटू आर। आई को आपको रोक लेना है, आर यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ पे जाएगा v बटे में आर। तो i1 बराबर क्या हो जाएगा v बटे में r1, i2 बराबर v बटे में r2, i3 बराबर हो जाएगा v बटे में r3। फिर आपको लिखना है कुल, ठीक है, आपको लिखना है कुल प्रवाहित धारा, कुल प्रवाहित धारा, ठीक है। कुल प्रवाहित धारा जब लिखोगे तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस में I2 प्लस में I3 हो जाएगा। I का मान क्या था, V बटे में R, तो यहाँ पे V बटे में R हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V बटे में R1 हो जाएगा, यहाँ V बटे में R2 हो जाएगा, यहाँ V बटे में R3 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर V बटे में R है, यहाँ पर 1 बटे में R को करोगे आप कॉमन, सॉरी यहाँ पे V को आप करोगे कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में R1 प्लस में 1 बटे में R2 और प्लस में 1 बटे में R3 हो जाएगा। ये V से तो V कट ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बटे में R बराबर 1 बटे में R बराबर 1 बटे में R1 प्लस में 1 बटे में R2 और प्लस में 1 बटे में R3 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला। जो घरों में बिजली का कनेक्शन होता है वो कौन से क्रम में होता है, वो होता है आपके समांतर क्रम में। तो चलो पेपर में कैसे लिखना है ये चीज़ें समझते हैं। तो ये हो जाएगा आपके ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम का फार्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। आई को आप रोक लोगे तो हो जाएगा V, R इसके बटे में आ जाएगा V बटे में R। तो आपको लिखना है प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धाराएं, ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R1। I2 बराबर आपका हो जाएगा V अपान में R2, I3 बराबर हो जाएगा V अपान में R3 हो जाएगा। यहाँ पे विभवांतर समय समान रहेगा क्योंकि आपने रचना में भी लिखा है। अतः कुल प्रवाहित धारा, कुल प्रवाहित धारा सबको जोड़ लेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I1 का मान V बटे में R1, I2 का मान V बटे में R2, I3 का मान V बटे में R3 हो जाएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे V को करोगे कॉमन, ठीक है। V को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस में 1 बटे में R3 हो जाएगा। ये V से V को हम काट देंगे तो 1 बटे में R बराबर 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। लास्ट में ये लाइन आपको लिख देना है। क्या लिखना है, जो यहाँ पे आप सिद्ध किए हो बस ये तो लिखना है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बस आपको इतना लिख देना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों बता दिया है। कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 में भी है, तो आप जो भी क्लास के हो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके फार्मूले के सूत्र भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।